हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एवरी टाइम स्टडी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट से रिलेटेड। जैसा कि आपको पता ही है कि सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई में, तो उसके लिए हम अपने चैनल पर सीटेट के एग्ज़ाम के लिए रेगुलरली आज से सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको पेडागोजी के 30 क्वेश्चन करवाएंगे। 30 क्वेश्चन का एक आप टेस्ट मान सकते हो। तो आपको क्वेश्चन किस तरह कराएंगे, तो आपको 30 क्वेश्चन करवाएंगे सीटेट के पेडागोजी के। तो 30 क्वेश्चन के हर एक क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज़ करना होगा। उसके लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। 5 सेकंड के अंदर आपको उस क्वेश्चन का आंसर बताना होगा और 5 सेकंड के बाद हम आपको उसका आंसर सही बताएंगे, जो आंसर सही होगा। और अंत में जितने आपके 30 क्वेश्चन में से जितने क्वेश्चन सही जाएंगे, उतने क्वेश्चन का जितने आपके आंसर सही होंगे उतने का आप कमेंट करेंगे कि आपके आंसर कितने सही गए, विद अपना नाम के साथ। पहले आप अपना नाम लिखेंगे और उसके आगे अपने नंबर लिखेंगे कि आपके 30 में से कितने नंबर आए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पेडागोजी से संबंधित है, तो पेडागोजी के 30 क्वेश्चन है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले समय में जब भी हम सीटेट से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन लेकर आएँ तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन देखिए, किशोरावस्था में तीव्र गति से क्या होता है। तो किशोरावस्था में बताइए तीव्र गति से क्या होता है। तो ऑप्शन आपके सामने है 4 ऑप्शन। तो इसके 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू होता है अब। 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको अपना एक एक ऑप्शन जो है चूज़ करना है। तो आई होप कि आपने अपना ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर है इसका, शारीरिक विकास। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है। तो मनुष्य की सुनने की क्षमता है वो बताइए कितनी है। ऑप्शन आपके सामने है, आपका समय शुरू होता है अब। तो 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको अपना अपना एक एक ऑप्शन चूज़ करना है। तो अपना अपना ऑप्शन जल्दी जल्दी चूज़ करिए। तो आई होप कि आपने अपना ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, 0 से 25 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कैसा बच्चा रंगों में अंतर नहीं कर पाता। तो कैसा बच्चा है जो अपने जो कलर्स होते हैं, रंग होते हैं, उनमें अंतर नहीं कर पाता, वो बच्चा कौन सा होता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए अपना अपना ऑप्शन जल्दी जल्दी चूज़ कीजिए। आई होप कि आपने अपना ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, दृष्टि दोष से ग्रसित बच्चा। जो दृष्टि दोष से ग्रसित होता है वो बच्चा रंगों में अंतर नहीं कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बौद्धिक कार्यों की अपेक्षा शारीरिक कार्यों में अधिक रुचि कैसे बच्चे लेते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है, आपका समय शुरू होता है अब। तो जल्दी जल्दी अपना अपना ऑप्शन चूज़ कीजिए। तो आई होप कि आपने अपना ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, मंदगति बच्चे। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, शिशु असहाय की स्थिति में कब रहता है। तो शिशु है जो असहाय की स्थिति में कब रहता है। ऑप्शन आपके सामने है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो जल्दी जल्दी अपना अपना एक एक ऑप्शन चूज़ कीजिए। आई होप कि आपने अपना ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, जन्म से कुछ समय तक जो शिशु है वो असहाय की स्थिति में रहता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, किस दोष से ग्रसित होने पर कक्षा में बालक अपनी भौहें व माथा सिकोड़ता है। तो जो अब हमारी बाहें होती हैं और जो माथा होता है वो किस दोष की वजह से बच्चा सिकोड़ता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए अपना अपना जो ऑप्शन है वो जल्दी जल्दी चूज़ कीजिए। आई होप कि आपने अपना ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, दृष्टि दोष से। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7, शिशु को शिक्षा देने का कौन सा माध्यम होना चाहिए। तो जो बच्चा होता है उसको शिक्षा देने का कौन सा माध्यम होना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने है, आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए जल्दी जल्दी अपना अपना ऑप्शन जल्दी जल्दी चूज़ कीजिए क्योंकि आपका समय हो चुका है ख़त्म। इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8, शिशु मानसिक रूप से परिपक्व न होने के कारण सीखता है।
तो क्या सीखता है परिपक्व होने के कारण, वो क्या सीखता है वो बताना है आपको। ऑप्शन आपके सामने है, आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए अपना अपना ऑप्शन है जो जल्दी जल्दी चूज़ कीजिए, क्योंकि इसका आंसर, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर है, प्रत्यक्ष व स्थूल वस्तुओं के सहारे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसे कहते हैं। तो अनोखा काल किसे कहा जाता है वो बताना है। तो ऑप्शन 4 आपके सामने है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए अपना अपना एक एक ऑप्शन चूज़ कीजिए जल्दी जल्दी, क्योंकि आपका समय हो चुका है अब कब। तो इसका जो राइट आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर है, बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अस्थि दोष से ग्रसित बच्चों के देखने एवं सुनने की क्षमता कैसी होती है। तो अस्थि दोष है जो, उससे जो ग्रस्त बच्चे होते हैं उनमें जो देखने और सुनने की क्षमता होती है वो कैसी होती है वो बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए अपना अपना एक एक ऑप्शन जल्दी जल्दी चूज़ कीजिए। तो आपका समय हो चुका है ख़त्म। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, अनिश्चित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, विद्यालय में बाल केंद्रित उपागम के प्रयोग हेतु पूर्व में तैयारी कैसे करनी होती है। तो पूर्व में तैयारी कैसे करनी होती है वो बताना है। आपके ऑप्शन आपके सामने है, आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए अपना अपना ऑप्शन जल्दी जल्दी चूज़ कीजिए, क्योंकि आपका समय हो चुका है समाप्त। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर है, शिक्षक को। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कौन सी भिन्नता के कारण बच्चे सामान्य एवं अपार्जित की कोटि में आते हैं। तो कौन सी भिन्नता के कारण बच्चे आते हैं तो वो बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए अपना अपना ऑप्शन जल्दी जल्दी चूज कीजिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, आयु की भिन्नता के कारण। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कक्षा में जब कोई बच्चा दृष्टि दोष से ग्रस्त होने के कारण ठीक से नहीं देख पाता तो वह क्या करता है। तो वह क्या करता है वो बताना है। 3 ऑप्शन दे रहे और चौथा ऑप्शन नीचे रहा, सो जाता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए अपना अपना ऑप्शन जल्दी जल्दी चूज कीजिए एक एक ऑप्शन। तो आई होप कि आपने अपना ऑप्शन चूज कर लिया होगा। जो इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर है, बार बार आंखें मलता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, मानव जन्म लेता है। तो देखिए कि मानव जन्म लेता है, तो मानव जन्म लेता है तो ऑप्शन आपके सामने है, आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए जल्दी जल्दी अपना अपना ऑप्शन चूज़ कीजिए। आई होप कि आपने अपना ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर है, एक विकासशील प्राणी के रूप में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान किसका होता है। तो सीखने की प्रक्रिया में बताना है महत्वपूर्ण स्थान किसका है। तो ऑप्शन आपके सामने है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए जल्दी जल्दी अपना अपना ऑप्शन चूज़ कीजिए। तो आई होप के ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर है, बुद्धि स्तर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, वैचारिक द्वंद्व चलता है। ऑप्शन आपके सामने है, आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए जल्दी जल्दी अपना अपना एक एक ऑप्शन चूज़ कीजिए। आई होप कि आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर है, किशोरावस्था में वैचारिक द्वंद्व चलता है जो, वो किशोरावस्था में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, बच्चों की प्रगति के मापने मूल्यांकन में अत्यंत क्या उपयोगी है। तो जो बच्चों की मापन और मूल्यांकन की प्रगति होती है उसको मापने में, बच्चों की प्रगति के मापन एवं मूल्यांकन में अत्यंत क्या उपयोगी है। तो उनमें उपयोगी क्या है, उपयोगी बताना है कि बच्चे का जो मापन करते हैं और मूल्यांकन करते हैं सबसे ज़्यादा उपयोगी कौन सी चीज़ है। तो ऑप्शन आपके सामने है, आपका समय शुरू होता है अब। तो जल्दी जल्दी अपना अपना ऑप्शन चूज़ कीजिए, आपका समय व्यतीत हो रहा है। तो आपका समय हो चुका है व्यतीत, तो आपका समय खत्म हो चुका है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा बी ऑप्शन, शिक्षा मनोविज्ञान। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक बच्चे में सीखने की क्षमता कैसी होती है। तो बच्चे में सीखने की क्षमता बतानी है कैसी होती है। तो इसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए जल्दी जल्दी अपना अपना एक एक ऑप्शन चूज़ कीजिए। आई होप कि आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। तो जो इसका राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर है, अलग अलग, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आप, बच्चों में अपराध प्रवृत्ति के विकास का क्या कारण है। बच्चों में जो अपराध की प्रवृत्ति होती है उसके विकास का क्या कारण हो सकता है वो बताना है आपको। ऑप्शन आपके सामने है, आपका समय शुरू होता है अब।
तो चलिए जल्दी जल्दी अपना अपना एक एक ऑप्शन चूज़ कीजिए। आई होप कि आपने अपना ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा और आपका समय हो चुका है ख़त्म। तो जो इसका राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, दिव्या स्वप्न देखना। तो जब वो सपने देखते हैं तो उनसे जो अपराध की प्रवृत्ति का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, डाल्टन मनोविज्ञान की किस विधि के जन्मदाता है? जो डाल्टन मनोविज्ञान थे वो किस विधि के जन्मदाता थे? जहाँ हैं वो बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आपका समय शुरू होता है अब। तो जल्दी जल्दी अपने अपने ऑप्शन चूज़ कीजिए, आपका समय व्यतीत हो रहा है, आपका समय हो चुका है ख़त्म। और इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर है, मानसिक मापन विधि के। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, सन 1905 में वृद्धि परीक्षणों का निर्माण करके बालकों की बौद्धिक क्षमता का पता किसने लगाया? तो 1905 में वृद्धि परीक्षणों के निर्माण किया था और उससे जो बालकों की बौद्धिक क्षमता थी उसका पता लगाया था। तो वो किसने लगाया था वो बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए जल्दी जल्दी अपना एक एक ऑप्शन चूज़ कीजिए। आई होप कि आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर है, अल्फ्रेड बिन्ने ने बौद्धिक क्षमता का पता लगाया था। तो किसने लगाया था बौद्धिक क्षमता का पता? अल्फ्रेड बिन्ने ने। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, आमतौर पर अनुशासन बनाए रखने के नाम पर बहुतत्व में प्रयोग किया जाता है। तो जो स्कूलों में देखा जाए अनुशासन बनाने के लिए मुख्य जो अध्यापक काफ़ी चीज़ें बनाते हैं, तो उनमें से अध्यापक ज़्यादातर कौन सी चीज़ें बनाता है वो बताना है आपको। तो ऑप्शन आपके सामने है, आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए जल्दी जल्दी आप अपना अपना ऑप्शन चूज़ कीजिए, आपका समय हो चुका है ख़त्म। और इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर है, व्यय एवं दंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, एक प्रौढ़ व्यक्ति में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो एक प्रौढ़ व्यक्ति की अस्थियों में संख्या बतानी है कि उसकी अस्थियाँ होती है जो उसकी कितनी संख्या है। ऑप्शन आपके सामने है, आपका समय शुरू होता है अब। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आई होप कि सभी कैंडिडेट्स का इसका जो आंसर है वो राइट जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर, 206 अस्थियाँ होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, यह कथन किसका है? तो एक कथन कहा है, देखिए कथन कौन सा है। विशिष्ट बालक वह है जो सामान्य अथवा औसत बालक से मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक विशेषताओं में इतना भिन्न है कि वह विद्यालयों व व्यवस्थाओं में संशोधन या विश्व सेवाएं तथा पूर्व शिक्षण चाहता है ताकि वह अपनी अधिकतम क्षमता का विकास कर सके। तो ये कथन किसने कहे हैं ये बताना है आपको। ऑप्शन आपके सामने है 4। तो आपको एक ऑप्शन चूज करना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए जल्दी जल्दी अपना अपना एक एक ऑप्शन चूज़ कीजिए। आई होप कि आपने अपना ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। तो जो इसका समय है वो हो चुका है ख़त्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा बी ऑप्शन, क्रो एंड क्रो ने। बी ऑप्शन, क्रो एंड क्रो के द्वारा ये कथन कहे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, बाल मनोविज्ञान में बालक का मापन किया जाता है। तो बालक का मापन कैसे किया जाता है बाल मनोविज्ञान में? तो ऑप्शन आपके सामने है, आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए जल्दी जल्दी अपना अपना एक एक ऑप्शन जल्दी जल्दी चूज़ कीजिए। तो आई होप कि आपने अपना ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। तो जो इसका राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर है, शारीरिक तथा बौद्धिक। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें भी एक कथन कहा गया है, किसके द्वारा कहा गया है वो कथन वो बताना है आपको। उससे पहले हम देख लेते हैं कि किसने क्या कहा है। तो देखिए जो बात कही गई है पहले हम पढ़ लेते हैं। देखिए, वह बालक जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक आदि विशेषताओं में औसत से विशिष्ट हो और यह विविधता स्तर की हो कि उसे अपनी विकास क्षमता की उच्चतम सीमा तक पहुंचने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता हो, विशिष्ट बालक कहलाता है। तो यह लाइनें हैं कुछ, ये किसके द्वारा कही गई हैं ये हमें बताना है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए जल्दी जल्दी आप अपना अपना ऑप्शन चूज़ कीजिए। आई होप कि आपने अपना ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर है, क्रो एंड क्रो का। क्योंकि क्रो एंड क्रो की बहुत सारी जो हम परिभाषाएं कह सकते हैं, तो ज़्यादातर ऑप्शन में क्रो एंड क्रो आएगा क्योंकि क्रो की जो हमारी पेडागोजी है उसमें बहुत ज़्यादा परिभाषाएँ दी गई हैं। वैसे आपको बता दूँ तो अन्य की भी बहुत सी परिभाषाएँ हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछी जाती है
वो क्रो एंड क्रो में ज़्यादातर मैक्सिमम हम कह सकते हैं कि 70% चांस होते हैं, 70% चांस है कि क्रो एंड क्रो की कोई ना कोई एक परिभाषा जरूर पूछी जाएगी, जब उनके द्वारा कुछ कथन कहे गए हैं तो वो पूछे जाएंगे। तो 70% चांस है कि क्रो एंड क्रो का क्वेश्चन अवश्य आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, शिशु के व्यवहार का आधार होता है। तो शिशु के व्यवहार का आधार क्या होता है वो बताना है आपको। आपके ऑप्शन आपके सामने है, आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए जल्दी जल्दी अपने अपने ऑप्शन चूज़ कीजिए। आई होप कि आपने अपना ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। तो जो इसका राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, अनुकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 हमारा, किस मनोवैज्ञानिक ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। तो किसने कहा है ये बताना है आपको। ऑप्शन आपके सामने है, आपका समय शुरू होता है अब। तो जल्दी जल्दी अपना अपना ऑप्शन जल्दी जल्दी चूज़ कीजिए। तो आपका समय हो चुका है ख़त्म और वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, हार्लाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने हमें अभी तक इंस्टा आई डी पर फॉलो नहीं किया तो आप हमें इंस्टा आई डी पर जरूर फॉलो करें, जिसका नाम है एवरी टाइम स्टडी 1 2 3। और एक बात और कहूँगा कि आपके जितने भी 30 क्वेश्चन में से जितने सही आंसर गए हैं तो प्लीज़ उनको कमेंट में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही हैं। अपना पहले नाम लिखें, जैसे मैं बता दूं आपको, किसका नाम प्रीत है तो प्रीत लिखें और बराबर करके 30 में से अगर आप किसी के 24 क्वेश्चन चाहिए तो 24 लिखें, 22 है तो 22 लिखें, 26 है तो 26 लिखें। ऐसे अपना कमेंट जरूर बताना कमेंट करके कि आपको, और इसके अलावा आप अगर कोई एडवाइस देना चाहते हो फ्री में कि वीडियो में कोई सुधार चाहते हो या किस तरह की वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए देख लेते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 29। तो देखिए, बालक का शैशव काल कब माना जाता है। तो बालक का जो शैशव काल है वो कब माना जाता है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए जल्दी जल्दी अपना अपना ऑप्शन चूज़ कीजिए, समय हो चुका है आपका ख़त्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, जन्म से 4 वर्ष तक। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। चलो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, माँ के गर्भ में बच्चा विकसित होकर परिपक्वता में, लास्ट क्वेश्चन हमारा, माँ के गर्भ में बच्चा विकसित होकर परिपक्वता में कितने दिन प्राप्त करता है। तो जो माँ के पेट में जब बच्चा बन रहा होता है तो जैसे जैसे उसके दिन परिपक्वता की ओर बढ़ रहे होते हैं तो वो विकसित होकर, मतलब एक बच्चे के रूप में, जब वो बच्चे का रूप लेता है, मतलब परिपक्वता कितने दिन में प्राप्त कर लेता है तो वो बताना है आपको। तो आपके ऑप्शन आपके सामने है और आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए अपना अपना ऑप्शन चूज़ कीजिए और कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करूँगा जी कि जो आपको नीचे लाल बटन में जो लाल कलर में लिखा दिख रहा है सब्सक्राइब, तो उस पर आप मेरे अकॉर्डिंग मत कीजिए। अब आपको जो अच्छा लगता है, चाहे आप हाथ से लगाइए चाहे आप पंजा लगाएं, मुझे नहीं पता, पर जो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा है वो लाल रंग का नहीं रहना चाहिए, उसे पर क्लिक कर दें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके। तो चलिए जी, इसका जो राइट आंसर है उसकी बात करते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, 280 दिन तक, 280 दिन तक। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और आप सीटेट से संबंधित नेक्स्ट किस विषय पर या किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।